नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो कि 25 अक्टूबर 2024 का है, जो क्रिमिनल अपील नंबर 4402 ऑफ 2024 जो अराइजेस विथ स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 10773 ऑफ 2024, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस था, रिस्पोंडेंट्स का था, साथ में एक और क्रिमिनल अपील भी थी और ये जजमेंट थी, ये प्रोनाउंस की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर अपीलेंट ने एक जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था और उसने बताया था कि जो बेल जब ग्रांट की थी, हाई कोर्ट ने जब उनको जो बेल ग्रांट की थी तो कुछ कंडीशन इम्पोज कर दी थी। वो कंडीशन क्या इम्पोज की थी? कंडीशन ये इम्पोज की थी कि आप जो लैंड है उसका पीसफुल पोजेशन जो है, मीन जो प्रॉपर्टी का जो पीसफुल पोजेशन है वो कंप्लेनेंट को दे देंगे, क्योंकि कंप्लेनेंट उसका रजिस्टर्ड ऑनर है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड रेज किया गया था कि इस प्रकार की कंडीशन लगाना, बेल के अंदर इस प्रकार की कंडीशन लगाना, वो एक प्रकार की ऑनरस कंडीशन होगी और ये अनरीजनेबल है। जब भी कोई सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जब भी बेल ग्रांट करती है तो किसी प्रकार की ऑनरस कंडीशंस जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती। कंडीशंस जो होगी वो हमेशा रिजनेबल होगी। वो किस तरह की कंडीशंस इम्पोज करती है कि आप ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे, मींस पर डे जब भी ट्रायल में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको किसी प्रकार की हैम्पर्ड नहीं करेंगे। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए, जब ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में जब आपकी पेशी हो तो आपको हर हेयरिंग में आपको अपेयर होना पड़ेगा, किसी एविडेंसेस का आपको टेम्पर नहीं करना होगा। ऐसा ही कंडीशन जो है सीआरपीसी के अंदर जो बता रखी है 437 के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, तो वो उस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो ही आप लगा सकते हैं कि जैसे कंट्री को छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं, तो पासपोर्ट के लिए भी कोई कंडीशन हो वो लगा सकती है। इस प्रकार की कंडीशन लगाना जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, कोई सिविल डिस्प्यूट ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस प्रकार से क्या है कि ये प्रेजुडाइज होगा उस सिविल सूट के लिए, तो इसलिए कोई भी ऐसे सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इस प्रकार की ऑनरस कंडीशन अगर लगाती है तो ये समझा जाएगा कि ये हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने अपनी जो पावर है एक्सीडेड कर दी है, मींस दे हैव एक्सीडेड देयर जुरिस्डिक्शन। तो कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जो बेल से रिलेटेड होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के भी कई बार केसेस होते हैं। तो कई बार जो कंडीशन का जजमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं उसमें बताया था माननीय कोर्ट ने कि जैसे कई बार बेल ग्रांट करती है कि आप इतना अमाउंट है वो देंगे, इतनी मेंटेनेंस है वो देंगे, तो उसने कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी कहा था कि आप उस तरह की जो प्रोसीडिंग्स है, मींस जो वो अनएक्सेप्टेड प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, जैसे 125 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स है वो आप बेल के अंदर नहीं लगा सकते। तो बेल की कंडीशन जो है वो वहां तक ही रहेगी जो बेल से रिलेटेड होगी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्या फैसला दिया था। और देखिए, ये अपील अराइजेस हुई थी, जो ऑर्डर आया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था, इंदौर बेंच का, वो जो की थी 25 जुलाई 2024 का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने बेल थी, अपीलेंट्स को बेल थी वो ग्रांट कर दी थी और कंडीशन, सर्टेन कंडीशन जो लगा दी थी कि आप दीवार है, मींस रिमूवल ऑफ वॉल एट द एक्सपेंस, मीन जो दीवार जो कंस्ट्रक्ट किया उसे आप रिमूव करेंगे, उसका जो पैसा है वो अपीलेंट को, जो जिनको बेल दी गई है उनको देना होगा। और ये डायरेक्शन भी दे दी थी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को कि वो पोजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है वो कंप्लेनेंट को दे देंगे, जो कि ऑब्जेक्टर थे बिफोर द हाई कोर्ट। तो अ ब्रीफ और रेलेवेंट एसेंशियल फैक्ट्स क्या थे, वो ये थे कि एक एफआईआर थी, वो लॉन्च हुई थी 22 अप्रैल 2024 को और ऑफेंसेस थे 294, 323, 506 मींस सिंपल हर्ट के, ग्रीवियस हर्ट के, 447 जो इंडियन पिनल कोड का है वो ट्रेसपासिंग से रिलेटेड है, और 458 जो ये थोड़ा सीरियस है, मींस इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है, जो कि लुकिंग एट दी मींस हाउस के, घर को तोड़ना और लुकिंग एट द हाउस विद इंटेंट टू कॉज theft, means with the intent to cause means hurt or means grievous hurt to the person। तो इसकी सजा जो है वो 14 साल तक की बता रखी है। तो 458 का सेक्शन हम देखेंगे तो उसमें भी हम इस तरह के
तो इसमें ये थोड़ा सीरियस ऑफेंस लगा था। और 326 का जो क्या है वो वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट है बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, ऐसे करके जो सेक्शन है वो बनाया हुआ। तो ये थोड़े सीरियस ऑफेंसेस लगा देते हैं। हाँ, ये लुर्किंग हाउस ट्रास पास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हॉट असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स में छुप कर देखना और हाउस को तोड़ना मीन्स ब्रेकअप करना, ब्रेकिंग करना, हाउस घर के तोड़ना, जैसे जो भी ताला वगैरह तोड़ के बाय नाइट घर के मतलब अंधेरे में मीन्स नाइट में जब उससे किसी को हर्ट करना, असॉल्ट करना, जिसकी जो सजा है वो 14 साल तक की सजा बताई हुई है। इसमें शैल आल्सो बी लायबल टू बी फाइंड। तो ये किस तरह का सीविटी ऑफ ऑफेंस है, उसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है। 458 का था। तो ये इस तरह के सेक्शंस थे वो लगाए थे। अब कंप्लेनेंट ने अलर्ज किया था कि अपीलेंट और दो मीन्स कई अदर लोग भी आए थे, उन्होंने घर के अंदर जो प्रॉपर्टी जो थी उनके अंदर फोर्सफुली एंटर कर गए थे और दीवार थी उसे तोड़ दिया था और फैमिली मेंबर्स को असॉल्ट किया था। तो उसके बेसिस पे अपीलेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था 27 अप्रैल 2024 को। अपीलेंट ने अपनी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी, जो कि खारिज कर दी थी, डिसमिस एज विड्रॉन कर दिया था, मींस विड्रॉ कर ली थी, मींस डिसमिस नहीं हुई थी, उन्होंने काउंसिल ने जो है उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर ली थी। और 29 मई 2024 को की लिबर्टी थी कि आप वो अपनी प्रेयर को रिन्यू करेंगे जब चार्जशीट जो फाइल की जाएगी। चार्जशीट फाइल की गई थी 20 जून 2024 को और सेक्शंस थे वो 326 का भी ऐड कर दिया गया था, बाकी जितने भी सेक्शंस थे और कॉमन जो असेंबली है उससे रिलेटेड है सारे सेक्शंस थे जो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ जो फाइल किए जाते हैं 147, 148, 149 और 326 का इंडियन पीनल कोड का था। और अपीलेंट ने सेकंड बेल एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी, वो जो कि अलाउ कर दी गई थी। इम्पिंज्ड ऑर्डर था, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी वो जजमेंट में बताई हुई है क्या। ये सारा डिटेल ऑर्डर था कि वो चाबी जो है मीन्स जो वॉल है वो तोड़वाएंगे और उसकी जो कीज है कि मीन्स रिस्पॉन्डेंट स्टेट को डायरेक्शन दिया था कि वॉल जो है वो गेट से हटाएंगे और जो एक्सपेंसेस है एप्लीकेंट्स को देने को कीज जो है वो कंप्लेनेंट को देनी होगी विद इन द पीरियड ऑफ 15 दिन के अंदर। और अक्यूज पर्सन जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे पोजेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारी कंडीशंस थी वो इम्पोज कर दी थी। और यहाँ पर अब अपीलेंट्स ने अपील थी वो फाइल की थी और कहा था कि ऑनरस कंडीशंस है हाई कोर्ट ने इम्पोज कर दिया जब उनको बेल ग्रांट की थी। और सबमिशंस ये दी थी कि हाई कोर्ट का जो कंडीशंस जो लगाई गई हैं बेल ग्रांट करते समय वो एक्सेसिव है और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बेल प्रोसीडिंग्स है। और सबमिशंस ये दी थी कि हाई कोर्ट ने एक्सीड कर दिया अपनी ज्यूरिसडिक्शन को और सेक्शन 437(3) और सेक्शन 439 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर दिया और ऑनरस कंडीशंस हैं वो लगा दी हैं जो कि गोज बियॉन्ड द इंश्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन, मींस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देने के साथ और ट्रायल में सहयोग देने के साथ तो इस कंडीशन से आगे एक्सीड कर दिया। और सबमिशन ये दिया कि हाई कोर्ट ने एक तो कहा कि कीज जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की वो कंप्लेंट को दे दी जाए और ये इस अगर कीज जो है कंप्लेंट को दे दी जाएंगी तो ये प्रिजुडाइज्ड होगा जो ऑनगोइंग सिविल सूट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और कंप्लेंट हिज वाइफ और एक पर्सन का नाम बताया हुआ है और उसमें उस सूट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू कलेक्टर रतलाम मध्य प्रदेश वर्सेस सो का ये केस था। इस केस में क्या कि प्रिजुडाइज होगा और काउंसिल थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये अफर्म किया कि सिविल सूट जो है वो पेंडिंग है स्टेट और कंप्लेनेंट और उनकी वाइफ और मींस जिसमें स्टेट ने एक सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन, मींस स्टेट ने एक केस फाइल किया हुआ सिविल सूट का अगेंस्ट द कंप्लेनेंट, उसमें टाइटल ऑफ द डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल किया और कहा कि जो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर कंप्लेनेंट को दे दी जाएगी जो कि डिफेंडेंट एंड पेंडिंग सूट में, तो इसके वजह से प्रिजुडिशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सिविल राइट्स ऑफ द पार्टीज, जो सिविल राइट्स के जो पार्टीज हैं वो अफेक्टेड होंगे। और लेकिन अब जो काउंसिल से वो मींस जो कंप्लेंट के तो उन्होंने अपोज किया था और कहा था कि वो रजिस्टर्ड ऑनर है इसलिए कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर कोई इसमें एरर नहीं है। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद इशू जो था वो ये था कोर्ट के पास, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, कि क्या हाई कोर्ट ने अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सीड कर दिया है और जो सेक्शन 439 का जो पावर्स दी गई हैं हाई कोर्ट को उसमें क्या इस प्रकार की जो कंडीशन लगाई हैं ऑनरस और अनरीजनेबल कंडीशंस लगाई हैं वो अनरिलेटेड है ग्रांट ऑफ बेल से। और टू बी स्पेसिफिक आगे बताया कि जो डायरेक्शन जो दी गई हैं कि रिमूवल ऑफ वॉल कि दीवार को रिमूव करें और जिसका जो खर्चा है वो अपीलेंट्स देंगे और पोजेशन जो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की कंप्लेंट को दे देंगे, तो इसमें कहा कि किस प्रकार की कंडीशन क्या ऑनरस है
अब यहाँ पर बताया कि जो फंडामेंटल पर्पस क्या बेल का, कि इंश्योर करना अक्यूज्ड पर्संस को कि वो इन्वेस्टिगेशन में आए, मींस और ट्रायल में उनके अपने प्रेजेंस थे, और इस प्रकार की कंडीशन लगाना, और ये वो कंडीशन जो लगाई जाएंगी, जो भी कोर्ट लगाती है, वो एक रीजनेबल होनी चाहिए और डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड में होनी चाहिए। तो कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी, परवेज नोर्दियन लोखंडवाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर। तो इस जजमेंट में जो बताया था कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से यूज करेगा, तो कोई भी एनी कंडीशन जो है वो लगा सकता है, लेकिन वो 437 सब पार्ट 3 और 439 सब पार्ट 1A ऑफ सीआरपीसी में डिस्क्रिप्शन जो कोर्ट की जो होगी वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को फैसिलिटेट करे और अक्यूज्ड की प्रेजेंस हो सके, ताकि अक्यूज्ड की जो लिबर्टी है वो मिसयूज ना हो जाए। मींस बेल पे छोड़ रहे हैं अक्यूज्ड को, उसे मिसयूज ना किया जा सके, ताकि इन्वेस्टिगेशन में बाधा ना आए, इस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए। रेलेवेंट जो एक्सट्रैक्ट्स थे जजमेंट के वो यहाँ पर बताए थे, वो यहाँ पर क्या थे, जैसे उन्होंने डिस्कस कर दिया तो वो बता दिया था। अब जजमेंट एक और सुमित मेहता वर्सेस स्टेट की आई थी, उसमें कहा था कि कोर्ट ने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या था कोर्ट का, कि एनी कंडीशन, तो एनी कंडीशन को कोर्ट ने बताया था कि एनी कंडीशन को इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन निकालनी चाहिए कि वो एक रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए, और जो फैक्ट्स परमिसिबल हैं सर्कमस्टांसेस, और इफेक्टिव होनी चाहिए प्रैग्मेटिक सेंस में, और इस ग्रांट ऑफ बेल को का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफीट ना करे। तो इस तरह की कंडीशन जो होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अनरीजनेबल कोई भी कंडीशन लगा दी जाए। तो दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स की भी जजमेंट आई थी, उसमें भी जो लीगल पॉइंट्स थे वो यहाँ पर डिस्कस किए थे कि विटनेस किस तरह से होनी चाहिए, कि बेल की कंडीशन मींस बेल तभी दी जाती है कि किस तरह का ऑफेंस है और क्या इन्वॉल्वमेंट है अक्यूज्ड की, वैसे देखी जाती है। और बेल की कंडीशन इस तरह होनी चाहिए कि टेम्पर ना करे विटनेसेस को, और कंप्लेनेंट की जो एप्रीहेंशन है कि उसे किसी प्रकार के थ्रेट ना हो विटनेसेस को, और पॉसिबिलिटी हो ताकि ट्रायल के समय और वो मींस जो अक्यूज्ड है वो भागे ना, और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और स्टेट के लिए मींस होना चाहिए, इस तरह के जो बेल की कंडीशंस हैं और सिमिलर अदर कंसिडरेशंस। तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन निकाली गई थी महेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स की। इस तरह की जो जजमेंट वो आई थी तो उसमें बताया था कि क्या क्या कंडीशन लगाई थी। उसने कहा था कि पटिशनर को कहा था कि वो विक्टिम को डॉटर इन लॉ को 2000 रुपया पर मंथ देंगे, नहीं होगा तो उसकी वजह से वेकेट हो जाएगा वो ऑर्डर। तो इस तरह की कंडीशन भी लगाई गई है कि जेठ जो कि कहा कि एप्लीकेंट जो जेठ और जेठानी है वो क्यों देंगे 2000 रुपये किसी का भी। तो ये कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती कोर्ट की कि सिविल डिस्प्यूट में भी आप इन्वॉल्व हो जाओ, मींस उसको भी आप डिसाइड करना चालू कर दो। तो कोर्ट ने कहा कि कंसिस्टेंटली एम्फसाइज्ड किया था कि डिस्क्रिप्शन जो इम्पोज की जाती है कंडीशंस की, वो मस्ट बी गाइडेड बाय द नीड्स टू फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ताकि अक्यूज्ड की प्रेजेंस हो सके और जो लिबर्टी है वो मिसयूज ना हो, ना ही किसी प्रकार की बाधा आए या फिर जस्टिस जो ट्रायल में कोई प्रकार की एरर मींस कोई रुकावट आए। तो यहाँ पर कहा कि ऑब्जर्वेशन जो दी थी पैराग्राफ 5, 6, 7 में, और यहाँ पर कहा कि जो सेकंड बेल एप्लीकेशन थी अपीलेंट्स की जो कि अंडर कंसिडरेशन में थी, जो पुलिस ने पोजेशन ले ली थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और एक वारंटरी एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी, एक जिनका नाम बताया गया यहाँ पे। अब ये कहा कि जो पुलिस का जो एक्शन था कि उन्होंने पोजेशन ले ली थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि टोटली लॉलेस थी, पुलिस को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, लॉलेस था ये काम। तो कहा कि किसी भी सर्कमस्टांसेस पे पुलिस को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो इंटरफेयर करे विद दी पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में किस प्रकार इंटरफेयर ना करे। और इस प्रकार का जो एक्शन है पुलिस का, वो सैंक्शन किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है, और ना ही कोई अप्रूव करता है कि लॉ की इस प्रकार का सैंक्शन देता है कि वो इस तरह का कर सके। और यहाँ से कोर्ट ने कहा कि हम कंक्लूड करते हैं हाई कोर्ट ने अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन हैज क्लियरली एक्सीडेड ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को काफी एक्सीड कर गई है, मींस एक्सीड कर गई, काफी नहीं एक्सीड कर गई है इन पैरा नंबर 7 ऑफ द इम्पीच्ड ऑर्डर। और इस प्रकार की कंडीशन लगाई कि डिमोलिश कर दें वॉल को, जिसका पैसा जो है अपीलेंट देंगे, और पोजेशन जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के कंप्लेंट को दे दें। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की कंडीशन लगाना है तो इससे डिप्राइव होगा सिविल राइट्स को, और रादर देन द मेजर टू इंश्योर कि अक्यूज की प्रेजेंस होगी ट्रायल पे। तो कंडीशन जो इम्पोज की गई थी हाईलाइट में जो पैरा नंबर 7 ऑफ द इम्पीच्ड ऑर्डर, इसको हेयरबाय सेट असाइड किया जाता है। वो यहाँ पे कहा है कि हम क्लियर करते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो दी गई है ऑर्डर डेटेड 25 जुलाई 2024 को, और ऑर्डर सच जो प्रेजुडाइज होगा राइट्स ऑफ द पार्टी इन द पेंडिंग सिविल सूट, इस तरह का कोई नहीं इफेक्ट होगा।
और अपीलेंट है वो बेल पे रहेंगे और पर्सनल बेल बॉन्ड देंगे 50,000 रुपए का ईच विद वन श्योरिटी इन लाइक अमाउंट, जो भी ट्रायल कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पे होगा 50,000 के जो बेल बॉन्ड के साथ अपनी एक श्योरिटी देंगे। जो अदर कंडीशन इंपोज की थी वो कहा था वो हमें इनफोर्स में रहेगी, अपील को अलाउ कर दिया इन टर्म्स में, और पेंडिंग एप्लीकेशन थी विद स्टाइल डिस्पोजल। बाकी दूसरी क्रिमिनल जो अपील थी उसकी लीव ग्रांट कर दिया और सो एंड सो करके डायरेक्शंस थी, मींस जो डायरेक्शंस थी वो आगे उसको केस के लिए थी, जो कि अब जो जजमेंट आई थी 25 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।